पूरे विश्व में जड़ और चेतन के दृष्टिकोण से अगर खोजेंगे, निर्धारित करने का प्रयास करेंगे, तो हम पाते हैं कि जो विश्व की जो परंपराएं रही है, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग देशों की, वो परंपराएं जड़ की परंपरा रही है। जड़ को विशेष महत्व दिया गया और जड़ वस्तुओं पर अधिक कार्य किए गए और उनको उनमें उन्नति भी मिली, प्राप्ति भी हुई। लेकिन भारतीय संस्कृति उनकी तुलना में अगर अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं और देखने जाएंगे तो यह पाएंगे कि भारतीय संस्कृति जड़ की परंपरा नहीं रही है। भारतीय संस्कृति चैतन्य की परंपरा रही है, कॉन्शसनेस की परंपरा रही है। इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ कॉन्शसनेस। भारतीय संस्कृति चैतन्य की परंपरा रही है, जड़ की नहीं रही है। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संत सतगुरुओं की परंपरा ने जो अत्यधिक आविष्कार किए, खोज किए, अनुसंधान किए, वह चैतन्य की प्रकृति पे किए, चैतन्य के क्षेत्र में किए, कॉन्शसनेस के क्षेत्र में किया उन्होंने। तो भारतीय संस्कृति चेतन की परंपरा है, चेतन की परंपरा है, जड़ की परंपरा नहीं है। क्योंकि जड़ की परंपरा में अगर हम जाते हैं तो हमें अंतिम रूप से दुख ही प्राप्त होता है। भले ही उसमें सुख का आभास हो सकता है, लेकिन वास्तविक सुख जड़ में नहीं है। जो वास्तविक सुख है वो चेतन में है। इसलिए भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा चेतन की परंपरा है और उसी पर अत्यधिक कार्य किया गया है। चेतन की परंपरा ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ती है, गति करती है और उसमें ज्ञान, विज्ञान पूर्णतः समाहित है। और चेतन की परंपरा भी अपना मूल विज्ञान का ही स्रोत है। और चेतन पूर्णतः विज्ञान है और यह विज्ञान आंतरिक जगत का विज्ञान माना जाता है। आंतरिक जगत के रहस्यों को, मिस्टिक को, जो इनर मिस्टिक है, उसको जानने का जो मार्ग है वो चेतन की परंपरा में है। इसलिए विश्व की सभी परंपराओं ने बाह्य गति करके, बाहरी रूप से गति करके बाहर के विषय वस्तुओं को खोजा और उसका उपयोग किया। लेकिन भारतीय ऋषि परंपरा ने अंतर जगत की यात्रा करके अनंत परमानंद, अनंत शांति, अनंत समृद्धि जो आंतरिक स्तर पे प्राप्त होती है, उसको पाया। और जब अंतर जगत का विज्ञान विकसित होता है, जब अंतर जगत की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं और अंतर जगत की जब खुदाई शुरू होती है, तो अंतर जगत में जो छुपे हुए शांति, समृद्धि, परमानंद के जो हीरे मोती हैं,
वो प्राप्त होते हैं। ये भौतिक जगत के हीरे मोती से कहीं श्रेष्ठ हैं, और भौतिक जगत के हीरे मोती दुख देते हैं, लेकिन अंतर जगत की चैतन्य का जो अमृत है, अमृत का अर्थ ही है जो मृत नहीं होता वही अमृत है, अर्थात जो कभी खत्म नहीं होता। उस अमृत का पान करने का जो विज्ञान है वो ऋषि परंपरा में है, वो चैतन्य की परंपरा में है, वो चेतन की परंपरा में है, वह ज्ञान की परंपरा में है, विज्ञान की परंपरा में है। और इसका मार्ग हमें किसी संत सतगुरु के शरण में, जो इस विज्ञान को जानते हैं, उसके शरण में जाकर हमें प्राप्त होता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा है, चेतन की परंपरा है और ज्ञान की परंपरा है। और इस परंपरा का, इस ज्ञान की धारा का हर एक मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है, ताकि वह परमानंद को प्राप्त हो सके।